9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, मोलरता बताना है। पहले इसमें हमें लिख देना है मोलरता, मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। और यहाँ पे जो दिखाया है 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो भार है, भार यानी कि W, वो कितना है 9.0 ग्राम। तो इसमें हमें लिख देना है 9.0 ग्राम। फिर आगे का इसमें दिखाया गया है 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि आयतन V वो कितना है 100 ml है। अब ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार यानी कि C6H12O6 का अणुभार, अणुभार यानी कि स्मॉल m। तो इनका कितना होएगा, कार्बन इसमें कितने हैं 6, और कार्बन का जो अणुभार होता है वो होता है 12। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 12 और गुणे 6, और प्लस हाइड्रोजन इसमें है 12, हाइड्रोजन है इसमें ग्लूकोज में 12, और हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 1 और गुणे यहाँ पे 12 कर देना है, और प्लस जो ऑक्सीजन है होता है इनका 16, और 16 गुणे और 6, यानी कि जो कार्बन है, एक कार्बन का अणुभार होता है 12, और टोटल इसमें कार्बन है 6, तो 12 छंग 72, यानी कार्बन का जो टोटल अणुभार मिला वो है कितना 72। और हाइड्रोजन इसमें ग्लूकोज में 12 है, हाइड्रोजन ग्लूकोज में है 12 है, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, और प्लस 16 छक्का 96, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें जो है 6 है, यानी ऑक्सीजन 6 है। और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 छक्का 96, तो इनको सबको जोड़ लेना है। तो 6 2 8 और 2 10, यहाँ पे हो जाएगा 0, और 9 1 10 7 17 और 1 18, 180, यानी ग्लूकोज का जो अणुभार है वो कितना आया 180। अब हमें बताना है मोलरता का जो सूत्र है वो लिख देना है। मोलरता को कैपिटल M, बड़े M से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है जो सूत्र होता है मोलरता के लिए, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और गुणे V, और यहाँ पे ऊपर 1000 से भाग कर, यहाँ पे गुणा कर देना है, 1000 से गुणा कर देना है, क्योंकि जो आयतन है हमें चाहिए लीटर में, और यहाँ पे दिया गया है ml में, इसलिए यहाँ पे 1000 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पे जो W का मान है वो 9 है, 9.0, तो यहाँ पे लिख देना है 9.0 और गुणे 1000, और जो इनका अणुभार है वो कितना है 180, यहाँ पे हमें लिख देना है 180, और गुणे V का जो मान है वो कितना है 100 है, यहाँ पे हमें 100 लिख देना है। अब यहाँ पे दशमलव हमें काट देना है, ये दशमलव काट के यहाँ पे एक 0 काट देना है, यानी दशमलव से 0 कट जाएगा, दशमलव के बाद एक 0 है, तो यहाँ पे एक 0 हमें काट देना है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 100 है, और यहाँ भी 100 है, तो यानी कि 100 से 100 कट जाएगा। अब टोटल में क्या दिख रहा है 90 और बटे 180, 90 बटे 180, तो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो टोटल में क्या दिख रहा है 9 बटे 18, यानी 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि मिला का हमें 1/2। 1/2 का मतलब का, इसको हम दशमलव में जब बदलेंगे तो हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। अगला प्रश्न है 500 ml जलीय विलेन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। 500 ml में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलेन में मोलरता ज्ञात करना है, यानी टोटल में हमें मोलरता बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें बताना है हमें मोलरता। तो मोलरता हमें बताना है
तो इसमें क्या क्या बताया गया है, 500 ml जलीय विलेन, 500 ml विलेन, यानी कि V का जो मान है वो कितना है, 500 ml है। अब आगे इसमें क्या बताया गया है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, यानी कि N2 का जो भार है, N2 का भार, यानी कि भार लिख देना है इसमें, भार W वो कितना है, 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम। अब इनका हमें N2 का अणुभार निकाल लेना है, तो यहाँ पे N2 का अणुभार, तो नाइट्रोजन का अणुभार हमें बताना है। अब यहाँ पे जो N2 का जो अणु है ना, इसमें 2 होते हैं नाइट्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14, यानी कि टोटल में 14 दूना 28 आएगा। अब यहाँ पे जो मोलरता होता है, मोलरता, तो मोलरता का जो सूत्र है, विलेय का भार गुणे 1000 और बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणे V, यानी विलेन का आयतन, विलेन का आयतन वो भी लीटर में। तो यहाँ पे W का मान जो है वो कितना है, 500। यहाँ पे हमें W का जो मान है, N2 का जो भार है वो कितना है, 1.4, और यहाँ पे ऊपर जो लिखा है 1000, इसको हमें लिख देना है। और यहाँ पे M यानी कि विलेय का अणुभार वो कितना है, 28, M की जगह 28 लिख देना है, यहाँ पे हो जाएगा 28, और गुणे V का जो मान है वो कितना है, 500 ml है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 500। अब यहाँ पे दशमलव हमें काट देना है, दशमलव काट देना है, यहाँ से एक जीरो हट जाएगा। कैसे, दशमलव के बाद एक अंक था तो इसलिए एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 500 है, तो 100 एक कम 100 और 100 पंचे 500। अब यहाँ पे मिला का हमें 14 एक कम 14, यानी ये टोटल में क्या लिखा है, 14, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 28 और गुणे 5, 28 गुणे 5, 28 गुणे 5, तो यहाँ पे 14 एक कम 14 और 14 दूना 28, तो यहाँ पे 1/5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1/10। अब 1/10 को हमें क्या करना है, दशमलव में बदल देना है। तो दशमलव में हम इसको कैसे बदलते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो बटे के जो ऊपर होता है वो होता है अंदर, और जो बटे के जो नीचे होता है उसको हम लिखते हैं बाहर। अब जो 10 है वो 1 से, जो 10 है 1 से छोटा है, तो यहाँ पे हमें दशमलव लगाना है, दशमलव, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, 10 एक कम 10, यहाँ पे कट जाएगा। तो टोटल में क्या मिला हमें, 0.1। अब दशमलव से पहले कोई अंक है नहीं, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 0। तो बताना का था हमें मोलरता, तो जो मोलरता का जो मात्रक होता है उसमें हमें आगे लिखना है मोल प्रति लीटर, यानी 0.1 मोल प्रति लीटर। ये हुआ इनका आंसर।